गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? वल्ला हबीबी सीख लिया तूने, रंग चढ़ा दे ऊपर। और क्या था? कैफा हालुका ये क्या है? क्या हाल है आपका? कैफा कैफा हालुका। अच्छा, ये नहीं मुझे पता। मौसम लाहौर में कितनी बसंत मना रहे हैं यार, अभी तक लोग बसंत मना रहे हैं। अब बच्चे होंगे जो मनाएंगे, पता नहीं। फिर रील्स तो मैं इतनी देख, मतलब मैं तो सोच रही हूँ हम भी यहाँ पर बसंत मनाए यार। हाँ वैसे मेरा भी दिल कर रहा है। नहीं, मेरा तो दिल कर रहा है अभी हम लोग मनाए यहाँ पर भी। कोई बात नहीं, अगर हम पाकिस्तान में नहीं है इस टाइम पर तो क्या हुआ, हम बसंत नहीं मना सकते। हाँ बिल्कुल ठीक है, रेडी रहना। ओके डन हो गया। मौसम वर्सेस ईमान। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि ये महीना हम सब की ज़िंदगी में बहुत सी खुशियाँ, बरकत और पॉजिटिविटी लेकर आए। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका रमज़ान कहाँ स्पेंड हो रहा है, पाकिस्तान में या अब्रॉड। तो जैसे मैं और मौसम बसंत की बात कर रहे थे और आप सबको शायद पता हो कि इस मरतबा बसंत लाहौर में बहुत ज़ोरों शोर से सेलिब्रेट की गई है। सोशल मीडिया पर जिसे देखो बसंत की वीडियो ही अपलोड कर रहा था। बहुत अरसे के बाद ऐसा लगा कि पाकिस्तान के लोगों को खुलकर खुशी मिली है। इतना तो मैंने लोगों को ईद पर तैयार होते हुए नहीं देखा जितना बसंत पर देखा। और सच कहूँ तो बसंत को ऐसा वेलकम मिलना बनता भी था, क्योंकि 26 साल के बाद लाहौर के लोगों को ये खुशी मिली थी। लेकिन साथ ही साथ दिल में थोड़ी सी उदासी भी थी, क्योंकि जिस साल बसंत इतनी शान से मनाई गई उस साल हम पाकिस्तान में नहीं थे। वीडियोस देखकर खुशी भी हो रही थी और हल्का सा दुख भी हो रहा था। मुझे बचपन से पतंग उड़ाना बहुत पसंद था। घर की छत पर शाम के वक्त अकेले छत पर चढ़ के पतंग उड़ाने का अलग ही मज़ा था। इस बात पर मुझे मेरे अंकल से बहुत डांट भी पड़ती थी, लेकिन मैं एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती थी। उस वक्त लगता था कि दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सिर्फ मेरी पतंग है। और सच कहते हैं कि बचपन की यादें वाकई इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। खैर बसंत तो मैं मना नहीं सकी, लेकिन आज खाना ज़रूर बना लेती हूँ। आज मैं वाइट चने बना रही थी जो मैंने कल भिगो दिए थे। प्लान ये था कि कल ही बना लूँगी, लेकिन मुझे कहीं जाना पड़ गया और मैंने उन्हें फ्रिज में रख दिया। और बस वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फ्रिज से निकाल कर मुझे उन्हें थोड़ी देर बाहर रखना चाहिए था ताकि टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता, लेकिन मैंने सीधा ही पकने के लिए रख दिए। फिर क्या था, चने ने मेरे सब्र का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। प्रेशर कुकर भी नहीं था, मैं बस सोच रही थी कब ये नरम हो जाएंगे। है टेस्ट अच्छा था, लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट पसंद है। साइड बाय साइड मैं बर्तन भी धो रही थी, क्योंकि मुझे सुकून नहीं मिलता जब तक किचन साफ़ ना हो, स्पेशली बर्तनों से साफ़ ना हो। अगर बर्तन पड़े हुए हैं तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा आवाज़ारी होने लग पड़ती है कि भाई क्यों नहीं बर्तन धोते। मैं भी फ्री ही हुई थी कि मेरी फ्रेंड की कॉल आ गई कि वो चाय पे आ रही है, जल्दी जल्दी चाय का सामान लेने चलेगी। जैसे ही निकली लिफ्ट की सर्विस बंद थी। दिल को तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, कार्डियो हो जाएगा। और मुझे ये भी एहसास हुआ कि घर के पास सुपरमार्केट होना कितनी बड़ी नेमत है। यहाँ ऑनलाइन डिलीवरी भी हो जाती है, लेकिन जब डिलीवरी चार्जेस पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करती हूँ ना, तो हिम्मत ही नहीं पड़ती। अजीब सी आदत होती है ये भी, हम जहाँ भी चले जाएँ दिमाग पाकिस्तानी रुपये में ही कैलकुलेट करता रहता है। शाम को फ्रेंड आ गई थी और सिंपल सा जो भी इंतज़ाम हुआ वो मैंने उसको सर्व कर दिया। हम दोस्तों में ये खूबी है कि कोई शो ऑफ नहीं करता। 2 दिन पुराना खाना भी पड़ा होगा ना तो वो भी हंसी खुशी खा लेते हैं। कोई टेंट्रम नहीं, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं, बस कंफर्ट सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। रात को हम वॉक के लिए निकल गए। आजकल यही हमारी एंटरटेनमेंट है, पैदल चलना और आसपास की शॉप्स एक्सप्लोर करना। एक ड्राई क्लीनर पर रुककर रेट्स पूछे, फिर मौसम बार्बर शॉप पर गया, बियर्ड ट्रिम और हेयर कट के चार्जेस पूछे। स्टार्टिंग फेज़ है तो हर चीज़ महंगी लगती है,
इसकी एक वजह ये भी है कि हम हर चीज़ पाकिस्तानी करेंसी में सोचते हैं, लेकिन अगर लोकल स्टैंडर्ड से देखें तो प्राइस नॉर्मल है। खैर ये एडजस्टमेंट फेज़ भी लाइफ का हिस्सा ही होता है। वापसी पर हमने रोड साइड फर्नीचर देखा। मैंने सुना था कि यहाँ लोग चीज़ें बाहर रख देते हैं, आज देख भी लिया। यहाँ चीज़ें ख़रीदना मुश्किल नहीं होता, लेकिन उन्हें डिस्पोज करना मुश्किल होता है, इसलिए लोग सड़कों पर रख देते हैं। सोफा भी रखा है। हाँ सोफा भी फेंका हुआ रेस तक फेंकी हुई है। और ये बिल्लियों के गैंग हर जगह होते हैं। खैर ये सारी चीज़ें देखकर हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि हम लोगों को पेन लेना था और हम लोग सुपरमार्केट चले गए और वहाँ पर जाकर हम लोगों ने बहुत सारे पेन देखे। और फिर इस पेन के पीछे हम लोगों ने देखा कि लिखा हुआ था मेड इन इंडिया। ये देखकर खुशी भी बहुत हुई और फिर हम लोगों ने सोचा कि हमें यही ख़रीदना चाहिए और हम लोगों ने वही वाला पेन ख़रीद लिया। तो बस यही था हमारा आज का व्लॉग और आज की रूटीन। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। एक मरतबा फिर से आप सबको रमज़ान की ढेर सारी मुबारक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और दुआ में याद रखना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।